तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस मंथ वेबसाइट टेम्पलेट सेल करके लगभग 40,000 का सेल्स जनरेट किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको आज का डेट दिखा दूँ तो आज है 29 जुलाई और अभी बज रहे 10:26 और मैं इसको आपके लिए एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ और डेट एंड टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट को भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड होने के बाद जो अर्निंग है वो 40,615 रुपीज। और यहाँ पे मैं छूट नहीं बोल रहा हूँ, आप यूआरएल भी देख सकते हैं, ये मेरा ही वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपने वेबसाइट के टेम्पलेट्स वगैरह सेल करता हूँ। और सेम चीज अगर मैं आपको फोन पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में हमने लगभग 1 लाख का सेल्स जनरेट किया है। और इसको भी मैं आपको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस पे ट्रस्ट आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली बेसिस में भी कितनी अर्निंग हो रही है मेरे पर मंथ पे, और इस लास्ट 6 मंथ पे टोटल हुआ है हमारा 1,22,000 के आसपास। और यहाँ पे मैं अगर आपको कॉस्मोस फीड का दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे लास्ट लाइफ टाइम अर्निंग जो है वो है 1,02,000 के आसपास। और यहाँ पे भी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं सेम अमाउंट। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 1 जनवरी से लेके यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हुआ था मेरा, और धीरे धीरे करके लगभग मतलब जनवरी से लेके मई तक हमने कॉस्मोस फीड पे लगभग 1,02,000 के अंदर सेल्स जनरेट किया है। और ये जितना भी आप अमाउंट देख रहे हैं वो सब हमने डिजिटल प्रोडक्ट यानी वेबसाइट टेम्पलेट सेल्स करके जनरेट किया है। अभी के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, जैसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग या फिर एसईओ एजेंसी वगैरह। लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। और 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग में उतना बजट नहीं होता कि वो किसी डेवलपर या डिजाइनर को हायर करके अपना वेबसाइट क्रिएट करवा ले। तो इसीलिए वो लोग चीप या अफोर्डेबल तरीके फाइंड करते हैं अपने वेबसाइट को क्रिएट करने का। और तभी वो लोग टेम्पलेट या प्रीमियम वेबसाइट की तरफ जाते हैं जिनको यूज करके वो अपना वेबसाइट बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो टेम्पलेट सेल करके आप भी एक अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बट अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आपको ना ही कोडिंग या डिजाइनिंग का नॉलेज है कि आप खुद से कोई टेम्पलेट बनाकर उनको सेल करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे जो टेम्पलेट है उनका रीसेलिंग राइट। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि मैं अपने वेबसाइट पे बहुत सारे टेम्पलेट्स को सेल करता हूँ, और अब से आप उन टेम्पलेट्स को रीसेल राइट्स परचेज करके उनको रीसेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीसेल राइट्स है इसके अंदर सारे टेम्पलेट्स नहीं आते, कुछ गिने चुने टेम्पलेट ही इस रीसेल राइट्स के अंदर आते हैं। और आप जब हमसे वो रीसेल राइट्स परचेज करेंगे तो आप उन टेम्पलेट्स को आगे जितने चाहे उतने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, और उसका जो कोड है उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप रीसेल राइट्स हमसे परचेस करेंगे वो आप आगे किसी और को सेल ना करें। मतलब आप हमसे रीसेल राइट्स ले रहे हैं लेकिन आप वो रीसेल राइट्स किसी और को नहीं दे सकते। बट आप जितने चाहे उतने टाइम्स उस टेम्पलेट को किसी और को सेल कर सकते हैं या अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो रीसेलिंग राइट्स पे हमारे अभी 2 पैकेजेस है। एक में आपको मिलता है 10 वेबसाइट के टेम्पलेट्स और दूसरे में मिलता है आपको 25 वेबसाइट के टेम्पलेट्स। तो 6,900 पे आप 10 वेबसाइट के टेम्पलेट्स के साथ साथ इन तीनों डिजाइन में से कोई एक डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम तरीके से 12,999 पे आप 25 प्लस टेम्पलेट्स का रीसेलिंग राइट्स हमसे परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद आप इन तीनों डिजाइन में से कोई एक डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट टेम्पलेट सेलिंग वेबसाइट के लिए। उस डिजाइन को हम आपके डोमेन पे सेटअप करके देंगे और साथ ही आपको जो हमारे वेबसाइट के टेम्पलेट्स है उसके जो रीसेलिंग राइट्स वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको यूज करके आप अपना वेबसाइट टेम्पलेट सेलिंग का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे वेबसाइट टेम्पलेट सेलिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड है, नीड हेल्प पे क्लिक करके हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे साइट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका जो भी क्वेरी वगैरह है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ मेंशन किया है कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, उनको आप कैसे रीसेल कर सकते हैं, क्या प्राइस रख सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है वो सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है और मैंने इधर उधर से थोड़ा जुगाड़ करके ये एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है जहाँ पे मैं अभी फेस कैम वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि इस फेस कैम वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप जरूर से कोई बार कमेंट कीजिएगा या मेरे ग्रुप पे पिन कर दीजिएगा ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उसको इम्प्रूव करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इस चैनल पे इसी तरीके से ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस और एआई के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस पे जनरेट के फ्री थीम और हमारे टेम्पलेट का यूज करके कुछ इस तरह का एक एडवांस 30 प्लस कैलकुलेटर टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो टूल वेबसाइट है ये हमने वर्डप्रेस पे बनाया है जनरेट के फ्री थीम पे।
और इसका जो टूल का कोड है वो हमने वर्डप्रेस के अंदर ही ऐड कर दिया है। और अगर आप चाहे तो इसके टूल के कोड या इसका वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट के कंटेंट सब कुछ बहुत ही इजीली एडिट कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का एक कैलकुलेटर टूल वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। बट वेबसाइट का प्रीव्यू देखने से पहले मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाना चाहता हूँ कि इन टूल का जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है। तो अगर मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आऊँ, तो आप जब हमारा टेम्पलेट फाइल इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे WPH टूल करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस सारे टूल्स का डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे वेबसाइट में टोटल कितने टूल्स एक्टिव है, टोटल यूजेस कितने हैं, इसके बाद सेटिंग्स वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो यूजेस वगैरह है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको यूजेस एनालिटिक्स दिखेगा कि किस दिन हमारे टूल्स को कितने बार यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको टूल्स के नेम दिखेंगे और साथ में उसके यूजेस दिखेंगे और यहाँ पे लास्ट डेट भी दिखेगा कि इस टूल को लास्ट डेट कब यूज किया गया था। और ये हमने यहाँ पे बेसिक एनालिटिक्स डाला है ताकि आप अपने टूल्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके और जो टूल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप इंप्रूव कर सके। और अगर मैं आपको इसके टूल का कोड दिखाऊं तो उसके लिए बस आपको आना है कोड स्निपेट पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको सारे टूल्स का कोड यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जितने भी टूल्स के कोड है वो हमने यहाँ पे एज ए स्निपेट ऐड कर दिया है। और style.css पे हमने बेसिक स्टाइल्स वगैरह ऐड किया है जिसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और कैलकुलेटर टूल या कोई अदर टूल हमने इस वेबसाइट पे ऐड करे, तो वो भी आप इस ऐड न्यू पे क्लिक करके इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये था इस वेबसाइट का बेसिक मॉडल कि ये वेबसाइट कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा है और इसके टूल्स वगैरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे कैलकुलेटर टूल वेबसाइट का होम पेज और यहाँ पे हमने सारे टूल्स को ऐसे लिस्ट कर दिया है। यहाँ पे आइकन और नेम के साथ यहाँ पे हमने इजीली लिस्ट कर दिया है। और लास्ट पे यहाँ पे हमने एक बेसिक सा फुटर रखा है जहाँ पे आप इजीली कस्टमाइज करके अपने कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो होम पेज में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी हम कोई टूल ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो टूल है वो दिखने में कैसा है और वो वर्क कैसे करता है। तो मैं सिंपली लोन कैलकुलेटर को ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इसका टाइटल आएगा और उसके बाद यहाँ पे हम एक एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे जिससे ये जो टूल है वो गूगल में इजीली रैंक हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप टूल देख सकते हैं जहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद ये जो टूल है कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट भी शो कर देगा। देन यहाँ पे हमने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाला है अपने टूल्स के बारे में ताकि ये जो टूल है वो गूगल में इजीली रैंक हो। और अगर आपको डाउट है कि ये टूल वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो अमाउंट वगैरह है वो डाल देते हैं और फिर फिल करने के बाद जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है वो करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारे फ्री कैलकुलेटर टूल्स का प्रीव्यू। और अभी हम देखते हैं कि कैसे आप कुछ इस तरह का एक टूल वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको इस वेबसाइट का टेम्पलेट फाइल चाहिए होगा जिसको यूज करके आप अपने पूरे वेबसाइट को एक ही सेकंड के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको आना है हमारे वेबसाइट wordpresshub.net पे। तो इसका यूआरएल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगा एक्सचेंज रेडी 32 प्लस कैलकुलेटर टूल वेबसाइट इन वर्डप्रेस यूजिंग जनरेटप्रेस। तो ये है इस कैलकुलेटर वेबसाइट का टेम्पलेट फाइल। आपको बस इस ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से इस टेम्पलेट फाइल को परचेज कर लेना है। और अगर आप चाहे तो यहाँ से वेबसाइट डेमो पे क्लिक करके इस टूल वेबसाइट का डेमो देख सकते हैं कि ये जो टूल वेबसाइट है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, मतलब आपके डोमेन पे ये कैसा दिखेगा। और इसको बाय करने के लिए आपको क्लिक करना है ऑर्डर नाउ पे। और ऑर्डर नाउ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से इंडिया से बाहर की कंट्री के हैं तो यहाँ से आईएनआर से आप यूएसडी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूएसडी पे पेमेंट करके इस टेम्पलेट को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने के लिए बस आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे। और यहाँ पे चेकआउट पे आने के बाद आपको ये बेसिक डिटेल्स फिल करना है और आपका पेमेंट कंप्लीट कर देना है। और पेमेंट कंप्लीट होते ही टेम्पलेट फाइल का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार जब आप इस टेम्पलेट फाइल को परचेज़ कर लेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा जहाँ पे हमारे वेबसाइट टेम्पलेट का लिंक होगा। तो बस आपको उस पीडीएफ को ओपन करके वहाँ से वेबसाइट टेम्पलेट का जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। जो भी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उस पे आ जाना है और यहाँ पे आना है आपको प्लगइन्स पे और फिर क्लिक करना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है डब्ल्यूपी विविड। और ऐसा करने के बाद आपको जो पहला प्लगइन मिलेगा, इस प्लगइन को आपको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूपी विविड सर्च करना है और जो पहला प्लगइन मिलेगा उसको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो प्लगइन इंस्टॉल एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा डब्ल्यूपी विविड करके, तो सिंपली आपको इसको हावर करना है और बैकअप रिस्टोर का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आना है अप्रोच के सेक्शन पे और यहाँ पे चूज़ फाइल करके जो फाइल आपने हमारे वेबसाइट से डाउनलोड किया था, मतलब पीडीएफ के अंदर से जो फाइल आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है।
हो सकता है वहाँ पे 2 फाइल हो, 3 फाइल हो, तो जितने भी फाइल जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, उन सबको सिलेक्ट करके एक ही बार में यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जैसे ही सारे फाइल 100% अपलोड हो जाएँगे, तो आपको सिंपली इस बैकअप के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे इस बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका बैकअप फाइल है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे एमबी वगैरह भी दिखेगा और साथ में यहाँ पे रिस्टोर का भी बटन दिख जाएगा। तो फाइल अपलोड करने के बाद आपको बस इस रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। और ऐसा करने के बाद ये वेबसाइट थोड़ा-सा टाइम लेगा, जो आपका फाइल है उसको रिस्टोर करके आपके वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने में लगभग 2-3 मिनट ले लेगा, तो वो आपको बस वेट करना है और उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन होके कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो बस इतना सा करने के बाद आपका कैलकुलेटर वेबसाइट रेडी हो जाएगा। और अभी हमें इसमें कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, जिसको करने के बाद आप इसको गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल या गूगल एडसेंस पे ऐड कर सकते हैं और देन आप अपना अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करना होगा, उसके बाद हमें इस वेबसाइट का नेम चेंज करना होगा और देन हमें इस वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आ जाना है आपको यूजर्स पे और फिर यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेट ए न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके एक नया पासवर्ड सेट कर देना है और देन आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है और ऐसा करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद अभी हमें इस वेबसाइट का नेम चेंज करना है और इसका टैगलाइन वगैरह चेंज करना है। तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स पे। तो यहाँ से आप साइट टाइटल पे अपने वेबसाइट का नेम ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का टैगलाइन डालना है और यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का लोगो ऐड करना है। तो अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या एआई का यूज करके भी एक बहुत अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है और इसको चेंज करके आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट का बेसिक चेंजेस हो चुका है। अभी हमें बस इसके जो कंटेंट है उसको थोड़ा-सा चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक-एक करके सारे जो टूल्स है उनका जो कंटेंट है उसको चेंज करना है। तो अगर आप इसका होम पेज का कंटेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसको बस एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको इस पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आप इस पेज को एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टूल के पेज का कंटेंट चेंज करना है, जैसे मैं इस लोन कैलकुलेटर टूल का कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बस आपको इस एडिट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस टूल का जो कंटेंट है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस का जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर टूल है यही है। यहाँ से आप इसका जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं और अपना जो लोन कैलकुलेटर टूल का डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ से आप ये शॉर्ट कोड और ये जो स्पेस वगैरह है वो मत हटाइएगा। इसको अगर हटाएँगे तो डिज़ाइन में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाएगा। और होम पेज को एडिट करने के लिए आपको बस इस होम पेज को एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है और यहाँ से आप हर चीज़ को इज़िली एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इन बॉक्स को एडिट करना चाहते हैं तो बस इस बॉक्स पे क्लिक करके भी आप इन बॉक्सेस को एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी वर्डप्रेस पे एक फ्री कैलकुलेटर टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने टूल वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बताया है कि कैसे आप अपने टूल वेबसाइट को बहुत ही इजीली गूगल पे रैंक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर डॉट नेट करके एक टूल वेबसाइट है, जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर टूल्स लिस्टेड है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, फिटनेस कैलकुलेटर, मैथ कैलकुलेटर और ऐसे करके बाकी के कुछ टूल्स। और अगर आप देखें तो इस वेबसाइट का डिजाइन भी बहुत ही बेसिक है, मतलब अभी के टाइम पे एआई इससे अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखें तो यहाँ पे आप सिमिलर वेब पेज का ट्रैफिक देख सकते हैं। इसमें लगभग 50 मिलियन ट्रैफिक पर मंथ आ रहा है। यहाँ पे आप बाउंस रेट वगैरह, पेज व्यू और ट्रैफिक वगैरह भी देख सकते हैं। और एवरेज जो ड्यूरेशन है ये इसका है 2 मिनट के आसपास, मतलब 2 मिनट 42 सेकंड। और इसके अगर हम कीवर्ड वगैरह देखें तो यहाँ पे कीवर्ड वगैरह देख सकते हैं, कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, टाइम कैलकुलेटर। मतलब जितने भी कैलकुलेटर वगैरह के कीवर्ड्स है उसी कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रहा है और इसमें हर मंथ 50 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रैफिक है उसमें से 50% ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। मतलब और यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट की एस्टिमेट अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग $49,467 पर डे ये वेबसाइट जनरेट करता है। और यहाँ पे अगर हम पर मंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर मंथ कितना और पर ईयर यहाँ पे कितना अर्निंग ये वेबसाइट कर रहा है। और ये सिर्फ एड स्पॉन्सर्स वगैरह से ही ये सब अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो कुछ इस तरीके से आप भी एक कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बना के
इस तरीके की अर्निंग कर सकते हैं। और अभी एआई की वजह से टूल वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान हो गया है। आप बहुत ही ईज़िली इस तरीके के कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बना सकते हैं और उनमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप वर्डप्रेस पे जनरेटप्रेस के फ्री थीम और हमारे टेम्पलेट का यूज़ करके कुछ इस तरह का एक कैलकुलेटर टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बनाया है जहाँ पे आपको लगभग 32 प्लस कैलकुलेटर टूल्स मिलेंगे और इस टेम्पलेट को आप वर्डप्रेस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई ऑलरेडी वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो उसी पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक न्यू वर्डप्रेस का वेबसाइट क्रिएट करके उसमें भी इस कैलकुलेटर टूल को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार अपने कैलकुलेटर टूल वेबसाइट का प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस तरह का टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह के टूल वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। बट वेबसाइट का प्रीव्यू देखने से पहले मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाना चाहता हूँ कि इन टूल का जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है। तो अगर मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आऊँ, तो आप जब हमारा टेम्पलेट फाइल इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे WPH टूल करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस सारे टूल्स का डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे वेबसाइट में टोटल कितने टूल्स एक्टिव है, टोटल यूजेस कितने हैं, इसके बाद सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो यूजेस वगैरह है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको यूजेस एनालिटिक्स दिखेगा कि किस दिन हमारे टूल्स को कितने बार यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको टूल्स के नेम दिखेंगे और साथ में उसके यूजेस दिखेंगे और यहाँ पे लास्ट डेट भी दिखेगा कि इस टूल को लास्ट डेट कब यूज किया गया था। और ये हमने यहाँ पे बेसिक एनालिटिक्स डाला है ताकि आप अपने टूल्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके और जो टूल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप इंप्रूव कर सके। और अगर मैं आपको इसके टूल का कोड दिखाऊं तो उसके लिए बस आपको आना है कोड स्निपेट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सारे टूल्स का कोड यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जितने भी टूल्स के कोड है वो हमने यहाँ पे एज ए स्निपेट ऐड कर दिया है। और style.css पे हमने बेसिक स्टाइल्स वगैरह ऐड किया है जिसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और कैलकुलेटर टूल या कोई अदर टूल हमने इस वेबसाइट पे ऐड करे, तो वो भी आप इस ऐड न्यू पे क्लिक करके इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये था इस वेबसाइट का बेसिक मॉडल कि ये वेबसाइट कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा है और इसके टूल्स वगैरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे कैलकुलेटर टूल वेबसाइट का होम पेज, और यहाँ पे हमने सारे टूल्स को ऐसे लिस्ट कर दिया है। यहाँ पे आइकन और नेम के साथ यहाँ पे हमने इजीली लिस्ट कर दिया है। और लास्ट पे यहाँ पे हमने एक बेसिक सा फुटर रखा है जहाँ पे आप इजीली कस्टमाइज करके अपने कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो होम पेज में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी हम कोई टूल ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो टूल है वो दिखने में कैसा है और वो वर्क कैसे करता है। तो मैं सिंपली लोन कैलकुलेटर को ही ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इसका टाइटल आएगा और उसके बाद यहाँ पे हम एक एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे जिससे ये जो टूल है वो गूगल में इजीली रैंक हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप टूल देख सकते हैं जहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद ये जो टूल है कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट भी शो कर देगा। देन यहाँ पे हमने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाला है अपने टूल्स के बारे में ताकि ये जो टूल है वो गूगल में इजीली रैंक हो। और अगर आपको डाउट है कि ये टूल वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो अमाउंट वगैरह है वो डाल देते हैं और फिर फिल करने के बाद जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है वो करके यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे हमने एक ब्लॉग्स का भी सेक्शन डाला है अपनी टूल वेबसाइट में, ताकि आप टूल्स के साथ साथ ब्लॉग्स भी लिख सके, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला पाए। तो यहाँ पे आप ब्लॉग्स का अगर हम ओपन करके देखें तो ब्लॉग्स दिखने में कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पे आप ऐड वगैरह प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे हेडिंग कंटेंट वगैरह ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस डेमो पे अभी हमने कुछ टूल ऐड नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जो टूल का कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। बट आपको जो वर्जन मिलेगा उसमें सारे टूल्स का कोड होगा और वो आपको 100% वर्किंग स्टेट में मिलेगा। अगर कोई भी टूल वर्क नहीं कर रहा है तो बस आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको जो टूल वर्क नहीं कर रहा उसे वर्किंग करके ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारे फ्री कैलकुलेटर टूल्स का प्रीव्यू, और अभी हम देखते हैं कि कैसे आप कुछ इस तरह का एक टूल वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको इस वेबसाइट का टेम्पलेट फाइल चाहिए होगा जिसको यूज करके आप अपने पूरे वेबसाइट को एक ही सेकंड के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको आना है हमारे वेबसाइट wordpresshub.net पे। तो इसका यूआरएल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगा एक्सचेंज रेडी 32 प्लस कैलकुलेटर टूल वेबसाइट इन वर्डप्रेस यूजिंग जनरेटप्रेस। तो ये है इस कैलकुलेटर वेबसाइट का टेम्पलेट फाइल। आपको बस इस ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से इस टेम्पलेट फाइल को परचेज कर लेना है। और अगर आप चाहे तो यहाँ से वेबसाइट डेमो पे क्लिक करके इस टूल वेबसाइट का डेमो देख सकते हैं कि ये जो टूल वेबसाइट है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, मतलब आपके डोमेन पे ये कैसा दिखेगा। और इसको बाय करने के लिए आपको क्लिक करना है ऑर्डर नाउ पे, और ऑर्डर नाउ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से इंडिया से बाहर की कंट्री के हैं तो यहाँ से आईएनआर से आप यूएसडी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूएसडी पे पेमेंट करके इस टेम्पलेट को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने के
सिंपल बस आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे और यहाँ पे चेकआउट पे आने के बाद आपको ये बेसिक डिटेल्स फिल करना है और आपका पेमेंट कंप्लीट कर देना है। और पेमेंट कंप्लीट होते ही टेम्पलेट फाइल का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार जब आप इस टेम्पलेट फाइल को परचेज़ कर लेंगे, तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, जहाँ पे हमारे वेबसाइट टेम्पलेट का लिंक होगा। तो बस आपको उस पीडीएफ को ओपन करके वहाँ से वेबसाइट टेम्पलेट का जो फाइल है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। जो भी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, उस पे आ जाना है और यहाँ पे आना है आपको प्लगइन्स पे और फिर क्लिक करना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है डब्ल्यूपी विविड। और ऐसा करने के बाद आपको जो पहला प्लगइन मिलेगा, इस प्लगइन को आपको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूपी विविड सर्च करना है और जो पहला प्लगइन मिलेगा, उसको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो प्लगइन इंस्टॉल एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा डब्ल्यूपी विविड करके, तो सिंपली आपको इसको हावर करना है और बैकअप रिस्टोर का जो ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आना है अप्रोच के सेक्शन पे और यहाँ पे चूज़ फाइल करके जो फाइल आपने हमारे वेबसाइट से डाउनलोड किया था, मतलब पीडीएफ के अंदर से जो फाइल आपने डाउनलोड किया था, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। हो सकता है वहाँ पे 2 फाइल हो, 3 फाइल हो, तो जितने भी फाइल जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, उन सबको सिलेक्ट करके एक ही बार में यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जैसे ही सारे फाइल 100% अपलोड हो जाएँगे, तो आपको सिंपली इस बैकअप के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे इस बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका बैकअप फाइल है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे एमबी वगैरह भी दिखेगा और साथ में यहाँ पे रिस्टोर का भी बटन दिख जाएगा। तो फाइल अपलोड करने के बाद आपको इस रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। और ऐसा करने के बाद ये वेबसाइट थोड़ा-सा टाइम लेगा, जो आपका फाइल है उसको रिस्टोर करके आपके वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने में लगभग 2-3 मिनट ले लेगा, तो वो आपको बस वेट करना है और उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन होके कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो बस इतना सा करने के बाद आपका कैलकुलेटर वेबसाइट रेडी हो जाएगा। और अभी हमें इसमें कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, जिसको करने के बाद आप इसको गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल या गूगल एडसेंस पे ऐड कर सकते हैं और देन आप अपना अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करना होगा, उसके बाद हमें इस वेबसाइट का नेम चेंज करना होगा और देन हमें इस वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आ जाना है आपको यूजर्स पे और फिर यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेट ए न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके एक नया पासवर्ड सेट कर देना है और देन आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है और ऐसा करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद अभी हमें इस वेबसाइट का नेम चेंज करना है और इसका टैगलाइन वगैरह चेंज करना है। तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स पे। तो यहाँ से आप साइट टाइटल पे अपने वेबसाइट का नेम ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का टैगलाइन डालना है और यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का लोगो ऐड करना है। तो अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या एआई का यूज करके भी एक बहुत अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है और इसको चेंज करके आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट का बेसिक चेंजेस हो चुका है। अभी हमें बस इसके जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक-एक करके सारे जो टूल्स है उनका जो कंटेंट है उसको चेंज करना है। तो अगर आप इसका होम पेज का कंटेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसको बस एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको इस पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आप इस पेज को एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टूल के पेज का कंटेंट चेंज करना है, जैसे मैं इस लोन कैलकुलेटर टूल का कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बस आपको इस एडिट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस टूल का जो कंटेंट है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस का जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर टूल है यही है। यहाँ से आप इसका जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं और अपना जो लोन कैलकुलेटर टूल का डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ से आप ये शॉर्ट कोड और ये जो स्पेस वगैरह है वो मत हटाइएगा। इसको अगर हटाएँगे तो डिज़ाइन में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाएगा। और होम पेज को एडिट करने के लिए आपको बस इस होम पेज को एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है और यहाँ से आप हर चीज़ को इज़िली एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इन बॉक्स को एडिट करना चाहते हैं तो बस इस बॉक्स पे क्लिक करके भी आप इन बॉक्सेस को एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी वर्डप्रेस पे एक फ्री कैलकुलेटर टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने टूल वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बताया है कि कैसे आप अपने टूल वेबसाइट को बहुत ही इजीली गूगल पे रैंक कर सकते हैं। डिज़ाइन को इंपोर्ट करने से पहले हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये है इस डिज़ाइन का होम पेज और यहाँ पे होम पेज पे ही आपके जितने भी कैटेगरीज है सबको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो लेटेस्ट पोस्ट है उनको दिखाया गया है और उसके बाद कैटेगरी वाइज सारे पोस्ट को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे सेम यहाँ पे कैटेगरी वाइज है और साथ ही यहाँ पे होम पेज पे ही आपके जो वेब
और साथ ही यहाँ पे होम पेज पे ही वेब स्टोरी के जो और साथ ही यहाँ पे होम पेज पे ही अपने वेब स्टोरीज को भी दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेम कैटेगरी वाइज पोस्ट को दिखाया गया है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक साइड बार दिख जाएगा जिसमें लेटेस्ट पोस्ट अपने आप अपडेट होते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पे आपको राइट साइड में और साथ ही आपको यहाँ पे राइट साइड में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के बटन भी मिल जाएंगे। और अगर हम अभी इसका कोई और अगर हम अभी इसका कोई और अगर हम अभी इसका कोई पोस्ट ओपन करके देखें तो वो पोस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग दिख जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑथर इन्फो, उसके बाद कुछ फॉलोअर्स के बटन जो कि है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, और साथ ही यहाँ पे सोशल शेयरिंग के आइकन्स भी दिए गए हैं। और उसके बाद सेम यहाँ पे फीचर्ड इमेज है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह को अच्छे से बोल्ड करके दिखाया गया है। और साथ में यहाँ पे ऑल्सो रीड का सेक्शन भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुंदर से ऑल्सो रीड का भी सेक्शन यहाँ पे डाला गया है, और ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है। आप जब इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे तो ये जो ऑल्सो रीड का सेटिंग्स है वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। और जब भी आप कोई नया पोस्ट करेंगे या फिर आपके पास अगर कोई ऑलरेडी पुराना पोस्ट है तो उसके अंदर ये ऑल्सो रीड का सेक्शन अपने आप लग जाएगा, और आपके जो भी लेटेस्ट या पुराने पोस्ट है उसको ये एक एल्गोरिदम के थ्रू आपके वेबसाइट में डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद सेम यहाँ पे संबंधित खबरें भी है, और ये भी बिल्कुल ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑल्सो रीड की तरह। बस ये हर पोस्ट में एक ही बार दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद सेम ये ऑल्सो रीड का है। और लास्ट में यहाँ पे ये है ऑथर बॉक्स जो कि इम्पोर्टेंट होता है अपने गूगल या और लास्ट में यहाँ पे ये ऑथर बॉक्स जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे ऑथर बॉक्स पे ऑथर के बेसिक डिटेल्स के साथ नेम, ईमेल और कुछ अदर डिटेल्स भी दिखाया गया है। और यहाँ पे हमने अभी कोई इमेज नहीं लगाया, आप यहाँ पे अपना इमेज भी लगा सकते हैं। और अगर हम अभी इसका कोई कैटेगरी पेज ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये सरकारी योजना का कैटेगरी पेज है। और यहाँ पे सारे जो सरकारी योजना से रिलेटेड पोस्ट है उनको दिखाया गया है। और लास्ट में यहाँ पे ये पेजेस है, और लास्ट में यहाँ पे ये पेजेस दिए गए हैं। और यहाँ पे बंदा क्लिक करके आपके जितने भी पोस्ट है उनको देख सकता है। और सेम साइड बार यहाँ पे सारे पेजेस पे सेम साइड बार दिया गया है। और अगर हम बाकी के पेजेस देखें जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड वगैरह, तो ये भी ऐसे ही दिया गया है और साइड बार के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि इस डिज़ाइन को आप अपने वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है हमारे वेबसाइट wordpresshub.net पे। तो इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है इसको हमने हमारे वेबसाइट पे लिस्ट करके रखा है, और इसका प्राइस अभी है 499। तो आप सिंपली इस ऑर्डर नाउ पे बटन पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को परचेस कर सकते हैं, और इसे आप अपने अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि और साथ में यहाँ पे अगर आप इस टेम्पलेट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो एक बार जब आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके इस डिज़ाइन को परचेस कर लेंगे तो आपके पास एक कुछ इस तरह का एक टेम्पलेट फाइल होगा। तो एक बार जब आप इस तो एक बार आप तो एक बार आप जब इस टेम्पलेट को तो एक बार आप जब इस तो एक बार आप जिस तो एक बार आप जब इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक फाइल होगा, और इस फाइल के अंदर आपको 3 फाइल मिल जाएंगे। तो इन तीनों फाइल को आपको अपने वेबसाइट में डालना है, और इसके बाद आपका जो डिज़ाइन है वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी इस तीनों फाइल को हमारे एक डेमो वेबसाइट में डाल के अपने जो डिज़ाइन है उसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो ये है एक मेरा डेमो वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम पोस्ट है, बस ये यूआरएल थोड़ा चेंज हो गया है। और इसमें अभी जनरेट प्रेस का जो फ्री थीम है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे आप टेम्पलेट फाइल पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जनरेट प्रेस का चाइल्ड थीम है, एक प्लगइन है और एक टेम्पलेट है। तो यहाँ पे हमें पहले प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये जो टेम्पलेट है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो अभी हम फटाफट प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइए प्लगइन्स पे, फिर क्लिक कीजिए ऐड न्यू पे। तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके ये जो प्लगइन है तो ऐड न्यू पे क्लिक कर तो यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ये प्लगइन सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए।
और इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिव करने के बाद आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि है एलिमेंटर। तो उसको हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सर्च कीजिए एलिमेंटर। और इसको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए। तो मेरे केस में अभी दोनों प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिव है, तो मैं सारे प्लगइन एक्टिव कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे वेब स्टोरी का भी प्लगइन लगा है ताकि मेरे पास जो वेब स्टोरी है मैं उसको भी आपको दिखा सकूँ। तो प्लगइन्स को इंस्टॉल एंड एक्टिव करने के बाद आपको इसमें थीम लगाना होगा। तो थीम के लिए आ जाइए अपीयरेंस पे, फिर आ जाइए थीम्स पे, और यहाँ पे सिंपली एड न्यू पे क्लिक कीजिए और फिर क्लिक कीजिए अपलोड थीम्स पे। और यहाँ पे चूज फाइल करके ये जो थीम आपने हमारे वेबसाइट से डाउनलोड किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो थीम है इसको यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए या फिर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो सिंपली इसे एक्टिव कर लीजिए और एक्टिव होने के बाद आपको जनरल प्रेस को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। जनरल प्रेस और ये जो चाइल्ड थीम है ये दोनों चाहिए होगा। तो आप गलती से इसको डिलीट कर देंगे तो वेबसाइट में डिज़ाइन में खराब आ जाएगा। तो अगर आप इसे गलती से डिलीट कर देंगे तो वेबसाइट का डिज़ाइन खराब हो जाएगा। तो इस दोनों को आपको अपने वेबसाइट में रखने देना है। तो प्लगइन्स और थीम्स को इंपोर्ट करने के बाद अभी हमें पास अपने डिज़ाइन को इंपोर्ट करना है। तो अभी चलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ फिर से कि वेबसाइट कैसा दिख रहा है। देख सकते हैं अभी ये जनरल प्रेस के फ्री थीम में कुछ इस तरीके का दिख रहा है वेबसाइट। और अभी हम इसमें अपने टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आ जाइए तो टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है एलिमेंट्स पे। तो टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आना है आपको एलिमेंटर पे। और एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है टूल्स पे। तो टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किट। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट टेम्पलेट फाइल किट पर और यहाँ पे सिंपली स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली सिलेक्ट फाइल और यहाँ पर आपने जो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड किया था उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो ये यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको कंटिन्यू मना था क्या ओ मैंने तो यहाँ पे ये 4 प्लगइन्स तो यहाँ पे इसको तो यहाँ पे ये प्लगइन्स के बारे में बता रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तीनों प्लगइन इंस्टॉल है, एलिमेंटर, प्रो एलिमेंट्स। और यहाँ पे ये ऐड इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेगा अपने कुछ रिक्वायरमेंट के लिए। तो सिंपली आप इसको चेक कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कंटेंट
और यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद और उसके बाद हो सकता है आपके कोई और उसके बाद हो सकता है आपके केस में एक ऐसा पॉपअप आ जाए, तो सिंपली इसको एनेबल कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो सिंपली इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे लिखा गया है योर किट इज़ नाउ लाइव ऑन योर साइट। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। और अभी हम अपने डिज़ाइन और अभी हम अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो सिंपली इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोस्ट वगैरह यहाँ पे सही से डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे और यहाँ पे हम अगर कोई कैटेगरी और यहाँ पे हम अगर कोई पोस्ट ओपन करके देखें तो पोस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पे फॉलोअर्स वगैरह के बटन्स वगैरह सही से आ चुके हैं, और साथ में यहाँ पे ये ऑथर बॉक्स वगैरह भी आ गए। बट यहाँ पे हमने अभी ऑथर के जो कंटेंट है वो नहीं डाला, इसीलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम अगर कोई कैटेगरी पेज ओपन करके देखें तो वो भी सही से दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी भी सही से यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने
तो कुछ इस तरीके से जनरल के फ्री थीम और कुछ फ्री प्लगइन्स का यूज़ करके आप इस तरीके का एक ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।